जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज सुबह की शुरुआत काफ़ी देर पहले ही हो चुकी थी। मशीन उधर लगी हुई है, चिराग को लंच और उसका ब्रेकफास्ट वगैरह बना के दे चुकी हूँ, वो चला गया। माँ की आरती अभी चल रही है। बस अब मैं ले रही हूँ अपनी हेल्थ ड्रिंक, ये लेके अब उसके बाद चलते हैं हम छत पर। ये अब छत पर आकर मैं करती हूँ डेली थोड़ी हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज। इससे फर्क पड़ता है नहीं, वैसे तो आई एम श्योर 100% पड़ता है, लेकिन रिफ्रेशिंग बहुत फील होता है। इससे आपको ना बॉडी थोड़ी खुली हुई महसूस होती है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप स्टार्ट करोगे तो सीरियसली बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके बाद जो मैं ये वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, गर्दन वाली, ये जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ना, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। तो आप भी ट्राई करके देखना जरूर, बहुत रिलीफ मिलेगा। अब उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, नहा लिया था, जोत भी कर ली थी, अपना फर्स्ट मील भी ले लिया था। अब उसके बाद मैं कर रही हूँ डस्टिंग। डस्टिंग करने के साथ साथ मैं मशीन भी लगा रखी थी मैंने, और बस मेरी कोशिश यही थी कि मदान साहब को आने में अभी वक्त है नाश्ता करने के लिए, तो मैं उससे पहले पहले कपड़े भी अपने निकाल दूं मशीन में से, ताकि वो जब आएंगे तो उनको बोलूंगी कि वो छत पे डाल आएंगे। वो मना नहीं करते हैं, रख के तो खैर वो हमेशा ही खुद आते हैं, बट वो डाल भी देते हैं अगर मैं उनको बोल दूं तो। यही है कि हस्बैंड अगर थोड़ा बहुत हाथ में हाथ बटा दे काम में तो थोड़ा इजी हो जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, वैसे मेरे बच्चे भी और हस्बैंड भी सब बटा देते हैं हाथ। अभी डस्टिंग कर चुकी हूँ, जोत जला ली थी और अपना फर्स्ट मील भी ले लिया। कपड़े भी वॉश कर चुकी हूँ। बस अब मदान साहब आएंगे तो उनको बोलूँगी वो डाल के आएंगे छत पे, क्योंकि मुझे नीचे और बहुत सारे काम है। तो बस अब निकाल रही हूँ मैं मक्खन। मक्खन नहीं, मैं इसी तरीके से निकालती हूँ, 4-5 दिन की मलाई इकट्ठी करके, और फिर उसको 1 घंटे के लिए बाहर रख के, सिर्फ 2 मिनट का काम होता है और मक्खन निकल आता है। हैंड वॉश मैंने बहुत अच्छे से अपने कर लिए थे। और ये देखिए, दो मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बोले थे और मक्खन हमारा निकल भी चुका है। कुछ सेकंड्स लगते हैं इस तरीके से अगर मक्खन निकालते हैं तो। आज आपको ना एक बड़ी कमाल की बात बताती हूँ। जैसे मैं अब व्लॉग बना रही हूँ, कुछ ही दिन हुए मुझे व्लॉग बनाते को, तो मेरे बेटे ने जब व्लॉग देखा ना तो वो बोलता है, मम्मा आप इतना काम करते हो? तो मैं हंस पड़ी, मैंने कहा नहीं। कहता क्यों? मैंने कहा नहीं, इससे भी ज़्यादा काम करते हैं कि व्लॉग में हर एक चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता, या पूरे दिन की रूटीन दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस मेन मेन जो चीज़ें होती हैं वो ही दिखाई जाती हैं। तो वो हंस पड़ा। मैंने कहा ये नहीं है कि सिर्फ मैं ही करती हूँ, सभी लेडीज़ अपने घर को इसी तरीके से संभालती हैं। अब जैसे जेंट्स हैं, उनका बाहर का काम है। अब हम तो इतनी गर्मी में अंदर हैं, एसी में है ना, फैन में हैं, तो हम अंदर अपने कंफर्ट जोन में हम काम कर रहे हैं। लेकिन वो बेचारे तो बाहर गर्मी में, धूप में, ठंड है या बारिश है, तो उनका तो यही रहता है ना कि चाहे कुछ भी हो, उनको बाहर वाले जोन में काम करना ही करना है। तो इसी तरीके से हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनी हुई हैं। किसी के पास घर की हैं तो किसी के पास बाहर की हैं। ये देखिए, हमारा मक्खन बिल्कुल डन हो चुके हैं, और अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लगवाऊंगी मक्खन का भोग, क्योंकि उनको मक्खन और मिश्री बहुत पसंद है। तो बस जब भी मक्खन बनता है तो सबसे पहला भोग उन्हीं का ही होता है।
तो बस यहाँ मैंने रख दिया था मक्खन को गरम करना घी निकालने के लिए, और छोटे बर्तन में जो इसका दूध निकलता है ना, वो मैंने दूसरी साइड रख दिया था, क्योंकि इसमें पनीर बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है। जैसे ही ये थोड़ा गरम हुआ, मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा-सा व्हाइट विनेगर, और व्हाइट विनेगर डालते ही ये सेकंड्स के अंदर फट जाता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का पनीर बन के तैयार होता है। तो मैं तो इस दूध को कभी भी वेस्ट नहीं करती, आई एम श्योर आप भी नहीं करते होंगे। तो मैं इसी तरीके से, हाँ, इनके बहुत मतलब अलग-अलग तरीके से लोग इसको यूज़ करते हैं। कई लोग इसमें आटा गूँध लेते हैं, कई लोग इसका दही जमा लेते हैं। मैं मोस्टली इसका पनीर निकालती हूँ। तो पनीर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का इसका निकलता है, क्योंकि वही है कि पूरा फैट होता है इसमें और घर का होता है, तो बहुत अच्छा निकल जाता है। और अब मैं काम कर ही रही थी किचन में और मदान साहब भी आ गए, तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ इसको रखाओ ऊपर। तो वो ऊपर रख भी आए थे और कपड़े डाल भी आए थे सारे। और साथ के साथ अब यहाँ नाश्ता हम कर चुके थे, उसके बाद मैंने आज किचन का ही सारा पहले समेटा। मैंने अभी बाहर सफाई नहीं की थी, तो आज किचन का पहले इस वज़ह से, और साथ के साथ ही मैंने दोपहर का खाना भी बनाया, क्योंकि आज बनाने थे राजमा, तो राजमा बनने में टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने साथ के साथ काम भी किया और वो खाना भी बना दिया था। अब देखो, मैं सफाई करने आई थी बाहर अपने पोर्च में, तो मैंने देखा गाड़ी के नीचे, मैं अभी झाड़ू लगा ही रही थी, गाड़ी के नीचे देखा तो भई एक डॉगी सोया हुआ था। तो मैंने उसको उठाना सही नहीं समझा, क्योंकि अभी ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये बेचारे जानवर भी ना वो देखते हैं कि कोई ठंडी-सी, कोई आरामदायक जगह मिल जाए, तो हम वहाँ सो जाएँ। तो फ्रेंड्स, आपने अलादीन का चिराग सुना होगा, वैसे चिराग मेरा भी है, बट आज मैं आपको असली वाला जो वो अलादीन का चिराग था ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे वाला चिराग। ये है वो अलादीन नहीं, रीना का चिराग। वो बताऊँ क्यों? क्योंकि ना मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, भाई मुझे कुछ नहीं सूझता, सीधा फ़ोन मिलाती हूँ मदान साहब को कि भाई आ जाओ। मुझे अभी जस्ट क्या हुआ, मोटर चल ही नहीं रही थी पानी वाली, मैं अब भी आई हूँ जस्ट पार्लर से, और पानी की मोटर बिल्कुल चल ही नहीं रही। तो मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे, उसी टाइम घर आ गए, और इनको देख के इन्होंने हाथ लगाया और मोटर चल गई। अब भाई मेरा इसमें क्या कसूर है, मैं क्या कर सकती हूँ कि जब वो इनकी बात मानती है। तो ऐसे ही मुझे अगर कई बार अगर पार्लर में भी कोई दिक्कत होगी है ना, तो तब भी मैं इनको बोलती हूँ कि भाई ऐसे ऐसे मुझे, और ये वाकई ना कोई सोल्यूशन ऐसा निकाल देते हैं। तो आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी ऐसा अलादीन का चिराग या आपके नाम का चिराग ज़रूर होगा आपकी लाइफ में भी, तो कमेंट करके बताना ज़रूर। मेरे वाला तो ये है जो कि मुझे हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देते हैं। अब यहाँ पर मैं डिनर बना चुकी थी, अब बारी थी फ्रूट कट करने की। तो जब भी मौसम वाला जो भी फ्रूट आता है, तो प्लीज़ ज़रूर खाया कीजिए, बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। बच्चों को भी ज़रूर दीजिए। तो हम भी कोशिश यही करते हैं कि जो भी सीज़नल फ्रूट हैं, जो मेरे फादर इन लॉ है ना, उनको बहुत शौक है, वो हमेशा घर पे, मतलब वो खाली हाथ आते ही नहीं हैं, वो घर पे फ्रूट लाते ही लाते हैं। तो बहुत है, उनको ना काफ़ी रहता है इस चीज़ का, और थैंक्स टू हिम कि उनकी वजह से हम भी मतलब खा पाते हैं ईज़िली। डेली वो फ्रूट लेके आते ही हैं घर पे। तो बस यहाँ पे मैं फ्रूट कट कर रही हूँ, क्योंकि रात को खाना ना बहुत कम खाते हैं। फिर मैंने थोड़ा साथ में ना मैंगो भी कट कर लिया था, मैंगो शेक बनाने के लिए। अभी गर्मी है, तो अब थोड़ा-सा ठंडी चीज़ें ना अच्छी लगती हैं, तो बस वो कट किया था, और साथ में मैं वाटरमेलन कट कर रही हूँ। रात को खाना हम बहुत लिमिटेड खाते हैं, ना के ही बराबर, बस इसी से ही हो जाता। तो यहाँ पे अब मैं आ गई थी किचन में, सारा घर का काम निपटा दिया है, डिनर हम लोग कर चुके थे। अब उसके बाद बारी थी दूध की। वैसे तो हम नॉर्मली बस सिंपल दूध ही पीते हैं, बट अभी हाँ, आम का सीज़न आ चुका है, तो मैंगो शेक तो बनता है भाई। तो बस यहाँ पे तैयारी हो रही है मैंगो शेक बनाने की। ये जो जूसर है ना, ये हेवल्स का है, मैं किसी की ऐड नहीं कर रही हूँ। बट सीरियसली एक तो बहुत पोर्टेबल है, थोड़ी सी जगह में आ जाता है, बहुत तामझाम इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्पीड इसकी बहुत तेज़ है, बहुत अच्छी स्पीड है इसकी। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ देसी खांड, चीनी को अवॉइड करती हूँ। मैंने लास्ट अपने व्लॉग में भी आपको बताया था कि चीनी जितनी हो सके मैं अवॉइड ही करती हूँ,
तो यहाँ देसी खांड मैंने डाल दी है और जो दूध हम वैसे गर्म करके पीते हैं तो उसका हमने अब बना लिया है आज मैंगो शेक। तो बस उसी की ही तैयारी है, बाकी अब भी करते हैं व्लॉग को एंड। मिलती हूँ आपसे कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ, कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और नई चीज़ों के साथ। आप सब अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा प्लीज़। बाकी मिलते हैं कल। जय माता